देखिए दोस्तों, ये खेजड़ी का पेड़ दिख रहा है आपको भी। ये सूख गया है पूरा। ये पूरे खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जिंदा खेजड़ी है। ये मैं खुद हूँ। अभी खेजड़ी के बारे में बहुत कुछ लोग संरक्षण पर भी ध्यान दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं। मैं आपको आज हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूँ। कई जगह आज पूरे देश भर में दीपावली मनाई जा रही है, कल भी मनाई जाएगी। शायद मेरा चेहरा इतना ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बात करने में ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इस खिचड़ी से मैंने छाया प्राप्त की, लौंग प्राप्त किया। मेरे पिताजी ने भी इसका फ़ायदा लिया, मेरे दादाजी ने भी इसका फ़ायदा लिया, और मेरे परदादा जिनको मैंने नहीं देखा शायद उन्होंने भी इसका फ़ायदा लिया होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5000 साल तक एक खिचड़ी की उम्र होती है, लेकिन मेरा अनुभव मेरे बुज़ुर्गों के साथ में जो बातचीत हुई उसका अनुभव कहता है कि तकरीबन 100-200 साल तो खिचड़ी का पेड़ खड़ा रहता ही होगा। बड़ी चिंता का विषय दोस्तों, आजकल एक गैनोडर्मा नाम का कुछ फफूंद इन खिचड़ियों को प्रभावित कर रहा है और जिससे ये मर रही है। इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल ऐसे मर रही है। ये पूरा पेड़ सूख गया है। तो मैंने ये संकल्प लिया, आज दीपावली भी है, कि क्यों ना एक खिचड़ी का पेड़ और खड़ा कर दिया जाए। और देखिए, कुदरत की बड़ी अपरंपार महिमा है। एक पेड़ अपने आप यहाँ पर ये खड़ा भी हो गया। ये अपने आप जन्मा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। कुदरत कुछ चीज़ों को नष्ट करता है और फिर तुरंत दे भी देता है। एक ये पेड़ है, एक ये बहुत छोटा पेड़ है। ये भी हो गया है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने इसके चारों ओर ये जाली कर दी है, क्योंकि सामने गर्मी के दिन आएंगे, सारे जानवर इसको खा करके नष्ट कर देंगे और खिचड़ी लुप्त हो जाएगी। खिचड़ी लुप्त नहीं हो रही, खिचड़ी को लुप्त किया जा रहा है। उसमें हम सब शामिल हैं, क्योंकि हम सब ले ही ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि खिचड़ी के अनेकों लाभ है। ये जो लगभग 4+4+4+4 ये 16 बीघा का ज़मीन है, जिसको तुलचाड़ा खेत के नाम से जाना जाता है। हमारे बुजुर्गों ने ही इसका नाम रखा था। हमें तो ये विरासत में मिला है, जो वो कहते थे हम इसका नाम वो ही देने लग गए। तुलचाड़ा खेत मतलब, मैंने ये अनुमान लगाया, मैंने पूछा कि ये तुलचाड़ा नाम कैसे पड़ा, तो बताया मेरे बुजुर्गों ने कि यहाँ बहुत सारी खेजड़ी के पेड़ थे और अमूमन खेजड़ी को तुलसी के बराबर माना जाता है। तो शायद ऐसा उन्होंने बताया होगा कि भाई तुलछा वाला जिसमें बहुत सारी खेजड़ी के पेड़ हैं, इसलिए इसका नाम तुलछाला रख दिया जाए। तुलसी वाला की जगह तुलछाला हो गया, भ्रंश की बात है। अब ये खेजड़ी का जो पेड़ है, इसकी बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इस साल मैंने महसूस किया 50 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ पर रहा, लेकिन 2 ही पेड़ जिंदा रहे। एक तो ये खेजड़े का पेड़ और एक नीम का पेड़। वो आपके सामने नीम देख रहे हैं, वो भी काफ़ी पुराना है। 2 ही पेड़ जिंदा रहे। बाकी मेरे घर पे खूब सारे पेड़ लगा रखे थे, जैसे कि अनार का पेड़,
पपीता का पेड़, अमरूद का पेड़, इन सब की पत्तियां जल करके और बुरी तरह से मतलब पीली हो गई, पेड़ के पेड़ सूख गए। लेकिन ये दो ही पेड़ ऐसे बचे थे, खेजड़ी और नीम, जिनमें किसी भी तरह का 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी कोई विपरीत असर नहीं आया, जबकि इनमें कोई पानी नहीं डालता है, कोई इनमें खाद नहीं डालता है। इसके बावजूद जब जेठ महीना आता है, प्रचंड गर्मी होती है, उस समय भी ये हमें लगातार छाया देते हैं, और जब चारा नहीं होता है चारों ओर, तब ये लूंग देते हैं। इतना महत्व वाला ये पेड़ खेजड़ी का है, और इसका इतना फ़ायदा समय समय पर लोगों ने लिया भी है। इसके बावजूद भी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जितना योगदान कर सकते हैं इनको बचाने में कीजिए। मरु भूमि की शोभा है, बहुत सारे इसके नाम है, शमी वृक्ष भी कहा है, इसको राज्य वृक्ष भी घोषित किया है। मैं आपको बता दूं, 1983 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और 1983 में से राज्य वृक्ष भी घोषित किया। संयोग की बात है। और मैं भी 1983 के बाद में इसको राज्य वृक्ष घोषित करने के बाद में भी मैंने थोड़ा देखा, सर्च किया, तो पता चला कि राज्य वृक्ष को काट देने पर क्या अपराध है, क्या सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ऐसा पढ़ने को मिला कि मात्र 100 रुपये, ओनली 100 रुपीज़, 100 रुपये दे करके आदमी जो है इससे दूर हो सकता है। यानी कि 100 रुपये दो, पेड़ काटो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इसमें कोई और सुधार हो, जितना मैंने पढ़ा उतना मैं आपको बता रहा हूँ। टीनेंसी एक्ट के तहत ये बताते हैं, ऐसा ही इसमें सजा का प्रावधान है। राज्य वृक्ष की स्थिति है, देखिए आप, 100 रुपये का जुर्माना दे करके और इसको ठीक किया जा सकता है, या कोई भी छूट सकता है काट करके। बड़ी विडंबना है, राज्य वृक्ष है लेकिन 100 रुपये दे करके सजा से बचा जा सकता है। क्यों ना इस पे जेल का प्रावधान होना चाहिए, आजीवन कारावास का। पेड़ तो बहुत सारे काटने के लिए, हाँ, सूख गया तो उसको काटा जा सकता है, और काटना भी चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद में पेड़ की कोई उपयोगिता कम रह जाती है। लेकिन बड़ा दुख भी है और खुशी भी है कि आज ये एक पेड़ मैंने यहाँ रोपित किया है। रोपित तो क्या क्या, इसकी पालन पोषण करने में योगदान कर रहा हूँ आज का दिन से। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में भी मेरा जो मन है हमेशा खेतों की ओर ही रहा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैंने खेजड़ी के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। उसमें यही था कि फार्माकोग्नोसी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, और उसमें इनसे ड्रग्स बनाई जाती है, प्लांट से ड्रग्स बनाई जाती है। उनका जो भी एक्सट्रैक्शन करके और रेजिड्यू वगैरह निकाल करके और उनसे ड्रग्स बनाते हैं। वो ड्रग्स काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारा इस पर खोजबीन करने का शायद ज़रूरत है, लोग कर भी रहे होंगे। काजरी जैसे इंस्टीट्यूट हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं जो खेजड़ी के बारे में मैं आपसे कर रहा हूँ। मित्रों, बुजुर्ग हमें सब ये देख के गए हैं, कहते हैं कि इस पूरे 16 बीघा के खेत में लगभग 50 से 60 पेड़ खेजड़ी के थे। आज मैं काउंट करूं तो मात्र एक पेड़ उधर बचा है, एक, ये 2, ये 3, 4, 5, एक ये सूख गया है।
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 उधर, 14, 15, 50 में से 15 पेड़ बचे हैं मात्र 60 साल के इतिहास में। फेसबुक पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ, शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, वो देख पाएंगे कि ये 60 साल की यात्रा में खेजड़ी का अस्तित्व किस तरह से खत्म होता जा रहा है। राज्य वृक्ष है, सरकार ने राज्य वृक्ष कर घोषित करके और अपना पीछा छुड़ा लिया। पब्लिक को कुछ पड़ी नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है रील्स बनाने से। शायद मुझे इसमें मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो लाइव आकर के या रील बना करके खेजड़ी के बारे में ऐसी बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जो लाइव आकर के जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। आपका बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पहली बार मैं ये लाइव आकर के और इस तरह की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि छुट्टियां भी है, खेत में रोज आते हैं, क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। एक पेड़ उधर और उगाया है, खेजड़ी का है वो, उसको भी मैं बड़ा करूंगा, ठीक करूंगा। बहुत सारे इसमें फंक्शन भी आ रहे हैं व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पे, तो देख रहा हूँ उनको भी साथ साथ में क्या क्या चल रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय को, इस खेजड़ी को, इस तुलसी को बचा लीजिए, ठीक कर लीजिए। जहाँ भी आपके खेत में है, आपके घर में है, या और कहीं आजू बाजू में, कितने लोगों को आप ये बता सकते हैं कि इसको ठीक किया जा सकता है। मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि खेत में बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन उन पेड़ों में से सबसे अच्छा पेड़ खेजड़ी होता है। ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी आपके जितने भी आप देखो, बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जनरली यही होते हैं खेतों में। ये सब फसल को खराब करते हैं, उनकी छाया से फसल पे विपरीत असर आता है, लेकिन खेजड़ी से कुछ भी खराबी नहीं होती फसल में। इनकी छंगाई करके और जो लौंग है उसको जानवरों के लिए रख लिया जाता है, और जो कांटे होते हैं उनको जलाने के लिए गृहिणियां इस्तेमाल करती है। मेरे घर में भी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये मेरी शुरुआत ठीक ही होगी। आप सबका सहयोग भी शायद मुझे मिलता रहेगा। अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए कुछ लेकर के आऊंगा। एक ये जाली और पड़ी है जिसको मुझे अभी काम लेनी, दूसरी खेजड़ी के लिए। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। कल रामा श्यामा है, उसकी शुभकामनाएं। मेरे जितने भी दोस्त कॉप्स में, फॉरेन में, मेरे जितने भी भाई लोग यहाँ राजकीय सेवा में, किसानी में, अपने बिजनेस में, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस मुहिम में सहयोग की अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब।